नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों से हटाती है, और जिसको ये कह सकते हैं कि सरकार के आसन चुनाव को देखते हुए सरकार लाभकारी योजनाएं जो तुरंत शुरू की है, हम उस योजनाओं के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन 4.5 साल तक जनता को इन लाभकारी योजनाओं से महरूम रखा। आम जनता को इस बात का दुख है कि हमको ये 4.5 साल पहले सुविधा मिलती तो हमारा स्तर और सुधरता, लेकिन शिक्षा के बजट को किसी और में खर्च कर देना और दूसरे बजट को किसी और में खर्च कर देना सरकार की जैसे मानो परंपरा रही है। और उदयपुर संभाग को जैसा बताया जाता है कि जिस प्रकार के बजट के प्रावधान हुए, संपूर्ण राजस्थान में सबसे न्यूनतम यदि बजट के प्रावधान हुए हैं तो वो उदयपुर संभाग को मिले हैं। और उदयपुर शहर जिला, देहात जिला, शहर जिला और देहात जिला की महत्वाकांक्षी योजना देवास परियोजना, उसके लिए कोई स्पेशल बजट और न दे करके टुकड़ों टुकड़ों में जो हमारी मांग आंदोलन करने के बाद जो हमको राशि मुहैया करी वो अपर्याप्त है। अन्यथा इस वर्ष दोनों डैम बंद करके उसका पानी और अपने को मिल जाता और शहर के टूरिस्ट का जो यहाँ आते हैं उसको इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को सफलतापूर्वक संपादित करेगी। कार्यकर्ता में भारी उत्साह है और उत्साह के कारण से कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। जिस प्रकार के प्रकरण इस सरकार में हो रहे हैं, नागरकांड हुआ है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करें तो वर्षीपन की सीमाएं सारी पार कर ली है। पुलिस पूछ रही है कि आपको कौन सा पदाधिकारी लगाया जाए। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है कि पुलिस पूछ रही है और नागर जी से कि आप बताइए कौन सा अधिकारी इसको लगाया जाए। इससे और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब कोई तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, सामान्य आदमी इसी प्रकार किसी केस में होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है बिना देरी के और पुलिस अपनी तत्परता दिखाती है। यहाँ पुलिस उनके सामने घुटने टेके हुए हैं और न्यायालय में ले जाने में भी डिले कर रहे हैं ताकि मंत्री अपने सबूतों को मिटा सके। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं और इसके चित्तौड़ जिले के वैसे विषय बताएंगे कपासन की घटना और अन्य भी घटनाएं प्रतिदिन होती जा रही हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता बहुत है। इस सरकार को हटाने के लिए आसन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। इस उद्देश्य से यह यात्रा करेंगे। गत 1 माह से भारतीय जनता पार्टी ने कल से प्रारंभ होने वाले 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक घर घर चलो गाँव चलो अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी। गत 19, 20, 21 सितंबर को पूरे राजस्थान के सभी जिलों में इसकी तैयारी तक प्रारंभिक जिला बैठकें संपन्न की गई और विस्तृत जानकारी प्रदेश के पदाधिकारियों ने दी। उसके दूसरे चरण में 29 सितंबर को पूरे राजस्थान में, अपने यहाँ जरूर कल 3 अक्टूबर को रहा, बाकी सभी संभाग को 29 सितंबर था। कल अपने यहाँ प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 10 ऐसे कार्यकर्ता जो व्यक्तित्व कला में निपुण हों, उनको वक्ता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से 1 दिवसीय कल शिविर आयोजित कर उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई जो जनता के बीच रखने वाले हैं। कल से जो अभियान प्रारंभ होगा, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुकूल साधारण कार्यकर्ता उसका नेतृत्व करेगा। गांधी और नेहरू परिवार की संतति के अतिरिक्त और कांग्रेस की परंपरा के विपरीत जाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से साधारण कार्यकर्ता को एक नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करेगी और वह वक्ता कार्यकर्ता जिसका प्रत्येक विधानसभा में रोड मैप बना दिया गया है, अपनी अपनी विधानसभा की योजना से बना है और रोड मैप में रूट चार्ट के अलावा भी वह स्थान जो दूर दराज के स्थान पड़ते हैं, गांव हैं, डाणियाँ हैं और ऐसे स्तर जहाँ पर अनुमान बड़े कार्यक्रम नहीं किए जा सकते, मध्यम कार्यक्रम भी नहीं किए जा सकते, वहाँ तक भी रथ गाँव गाएंगे और जाकर के छोटे छोटे समूह को भी संबोधित करेंगे।
बात को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा राजे का शासन, तत्कालीन समय में एनडीए की सरकार में अटल जी का शासन और वर्तमान कांग्रेस की गहलोत शासन और यूपीए सरकार, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन के आधार के बीच में चीज वस्तु को और मुद्दों को जनता के बीच में रखेंगे